बेटा दशरथ, खाना तैयार है। आजा, पहले खाना खा ले, फिर तो तुम्हें खेत जाना होगा ना। अम्मा, मैं अभी आता हूँ। पहले गंगा को चारा दे दूं, सुबह से वो भी भूखी होगी। ओहो, तू तो बस गंगा गंगा करते रहता है। पहले खाना तो खा ले, फिर दे देना उसे चारा। वैसे भी कौन सा लग रहा है कि दूध से बाल्टियां भर देती है। अम्मा, गंगा भी तो घर का हिस्सा है, उसकी भी तो भूख प्यास है। मैं पहले उसे देख लूं, फिर आराम से खा लूंगा। ठीक है बेटा, जा, पहले उसे ही खिला दे, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। जल्दी देख कर आना, नहीं तो रोटियां ठंडी हो जाएंगी। दशरथ गंगा को केवल पशु नहीं मानता था। जब वह छोटा था, तब गांव के मेले से उसके पिता गंगा को घर लाए थे। तब वो बहुत छोटी थी। उसी दिन से दशरथ और गंगा जैसे एक दूसरे के साथी बन गए। जैसे जैसे दशरथ बड़ा होता गया, वैसे वैसे गंगा भी जवान हो गई। दोनों की आंखों में एक अजीब सा लगाव था, जैसे बिना बोले एक दूसरे की बात समझ लेते हो। दशरथ गंगा के लिए चारा लेकर उसे देने चला गया। गंगा गौशाले में बंधी हुई, जैसे उसकी आहट पहचान कर दरवाजे की ओर देखने लगी। उसके पैर जमीन पर हिलने लगे। ले गंगा, तुझे भूख लगी होगी। चल, पहले तू पेट भर ले, फिर मैं चैन से खाना खाऊंगा। दशरथ लौटकर मां के साथ बैठकर खाना खाने लगा। बेटा, वो मैं कह रही थी, गंगा अब बूढ़ी होती जा रही है, पहले जैसा दूध भी नहीं देती। मैं सोच रही थी, क्यों न उसे बेच दें। कुछ पैसे मिल जाएंगे और उन पैसों से हम एक नई गाय ले आएंगे। ये सब क्या कह रही हो अम्मा? गंगा को बेच दूं? वह तो मेरे बचपन से हमारे साथ रही है, और वैसे भी इतने दिन उसने दूध दिया। अब हमारी जरूरत खत्म हो गई तो क्या उसे किसी और को दे देंगे? पता नहीं वह वहां कैसे रहेगी, उसके साथ क्या करेंगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। और रही बात दूसरी गाय की, तो तुम कहोगी ना, मैं अपनी फसल बेचकर भी ले आऊंगा। लेकिन गंगा, वह कहीं नहीं जाएगी, वह यहीं रहेगी हमेशा के लिए। अरे बेटा, तू तो कुछ समझता ही नहीं है, ऐसे नहीं चलता है। अच्छा ठीक है, अभी जा, अपना काम कर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है अम्मा, मैं काम पर चला जाता हूं, लेकिन गंगा, वह यहीं रहेगी। हर रोज की तरह दशरथ खेत से थककर घर लौट आया। बाहर का अंधेरा धीरे धीरे घर में घुस रहा था। हल्की हल्की चांदनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी और घर के कोने कोने में शांति का माहौल था। बेटा, आज दिन कैसा रहा खेत में? अच्छा रहा अम्मा, बस थोड़ी थकान हो गई है। मैं सोच रहा था कि कल जाकर महिमा को घर ले आऊं। तुम्हें भी चिंता हो रही होगी।
इतने दिन हो गए उसे मायके में। हाँ बेटा, चला जाना। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं उसे मायके गए हुए। घर भी अब थोड़ा सुना सुना लगने लगा है। मैं अकेली थोड़ी थक जाती हूँ और वह रहती है तो थोड़ी मदद भी हो जाती है। कोई बात नहीं अम्मा, कल जाकर उसे ले आऊंगा। कुछ दिन खेत का काम भी रुक सकता है। अम्मा, बस गंगा को समय से खाना दे देना और पानी पिला दिया करना। मैं जब तक नहीं आता ध्यान रखना। अब उसकी थोड़ी उम्र हो गई है तो हमें उससे ज्यादा ध्यान रखना होगा। हाँ बेटा, चिंता मत कर, मैं देखती रहूंगी। तू जा महिमा को लेने। इतना कहकर दशरथ अपने सफर के लिए तैयार हो गया। वह महिमा को लेने के लिए मायके की ओर निकल पड़ा। उधर दशरथ महिमा को लेने के लिए मायके चला गया। गांव में सब कुछ शांत और सामान्य था। अगले दिन जब दशरथ घर से बाहर था, एक व्यापारी गांव में आया। अम्मा, गांव में कोई गाय है क्या? मुझे एक गाय खरीदनी थी। अगर मैं गंगा को बेच दूं, अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। क्या हुआ अम्मा? किस सोच में पड़ गई? कोई है या नहीं है? अगर नहीं है तो मैं चलता हूं। बेटा, मेरे पास एक गाय तो है, लेकिन तुम बताओ, तुम कितने पैसे दोगे? अम्मा, ठीक है, मैं 50,000 रुपए दूंगा, लेकिन पहले वह गाय आप दिखा दीजिए। मां ने व्यापारी को घर बुलाया और गंगा के पास ले गई। गंगा हल्की हिनहिनाहट कर रही थी, जैसे वह जानती हो कि उसके बारे में कोई चर्चा होने वाली है। देखो बेटा, यह है गंगा। बहुत ही सीधी साधी गाय है और इसके दूध का स्वाद भी बहुत अच्छा है। ठीक है अम्मा, वैसे मैं इसे खरीदना चाहता हूं। अब आप बताइए, मैं इसे कब ले जा सकता हूं? ठीक है बेटा, तुम कल आकर इसे ले जाना। अगले दिन सुबह सुबह आंगन में धूप की हल्की किरणें फैल रही थीं। तभी गली से व्यापारी धीरे धीरे गाड़ी रोककर घर के दरवाजे पर उतरा। उसके हाथ में पैसों की एक गड्डी थी। अम्मा, ये रहे 50,000 रुपए। अब मैं गंगा को अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, ले जाओ। अम्मा का मन उस दिन बहुत भारी हो गया था। व्यापारी से पैसे लेने के बाद जब गंगा को विदा होते देखा तो उनके भीतर जैसे किसी ने कांटा चुभा दिया हो। मेरे इस फैसले से दशरथ का दिल टूट जाएगा। वह गंगा से कितना प्यार करता है, यह तो मैं रोज देखती आई हूँ। जब वह घर लौटेगा और गंगा को न पाएगा, तब उसकी आंखों का दर्द मैं कैसे सह पाऊंगी। उधर गंगा भी मानो सब समझ रही थी। व्यापारी के साथ कदम बढ़ाते हुए उसने कई बार पीछे मुड़कर आंगन को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कह रही हो, शायद अब मैं इस घर में कभी नहीं लौट पाऊंगी। यही तो मेरा परिवार था, यही मेरा सब कुछ था। कुछ ही देर में व्यापारी गंगा को अपने साथ ले गया। गंगा की बड़ी बड़ी मासूम आंखों से आंसू बह निकले। हर बूंद उसके मन की पीड़ा बयां कर रही थी। वह अंदर से बहुत ही उदास हो चुकी थी। गंगा जानती थी कि जो इंसान उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसका दशरथ, वह अभी घर पर नहीं है और वह बिना उससे मिले ही इस घर से दूर जा रही है। गंगा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी हर कदम की आहट में एक दर्द छिपा हुआ था। वह मन ही मन रो रही थी, मगर कह नहीं सकती थी। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें
गांव की गलियों में फैल चुकी थी। दशरथ अपनी पत्नी महिमा को लेकर घर वापस लौटा। अम्मा, कैसी हैं आप? आप ठीक है ना? ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। और तुम्हारे मायके में सब ठीक है ना? तुम्हारे माँ पापा अच्छे हैं ना? जी अम्मा, सब अच्छे हैं। माँ पापा आपका बार बार हालचाल पूछ रहे थे। मैंने कहा था अम्मा बिल्कुल ठीक हैं और दशरथ उनका खूब ख्याल रखते हैं। अम्मा और महिमा बातें में मग्न थीं। हल्की हंसी और बातचीत का माहौल था, मगर उधर दशरथ का मन और आंखें पूरी तरह बेचैन थीं। उसकी निगाहें लगातार आंगन में घूम रही थीं, हर कोने में गंगा को ढूंढ रही थी। हर बार वही खाली जगह, वही सुनसान नजारा। दिल धड़कता जा रहा था। दशरथ घबराहट भरे स्वर में मां की ओर देखते हुए बोला, अम्मा, गंगा कहाँ है? मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? आज सुबह से वह दिख ही नहीं रही। अम्मा ने एक पल के लिए सांस रोकी। उनका मन भारी था। वह देख रही थी कि दशरथ की आंखें लगातार आंगन में घूम रही हैं, हर कोने में गंगा को ढूंढ रही है। मन ही मन उन्होंने सोचा, अब मैं उसे क्या जवाब दूं? कैसे बताऊं कि गंगा अब यहां नहीं है? लेकिन मां ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे उन्होंने दशरथ की आंखों में देखा और दृढ़ आवाज में बोली, अब बेटा, गंगा को मैंने एक व्यापारी को बेच दिया। उसने मुझे गंगा के बदले 50,000 रुपये दिए। अम्मा, ये तुम क्या कह रही हो? ये तुमने क्या किया? तुमने गंगा को बेच दिया और मुझे बताया तक नहीं। मैंने तो तुम्हें बार बार कहा था कि उसका ख्याल रखना, और तुमने उसे सिर्फ 50,000 रुपये के लिए बेच दिया। बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि अब वह हमारी जरूरत की नहीं रही, और मुझे लगा कि पैसे हमारे काम आएंगे। अम्मा, तुमने बहुत गलत किया। मैं जा रहा हूं, गंगा को वापस लाऊंगा। अब तुम मुझे बताओ, तुमने उसे कहां और किसे बेच दिया है? अरे बेटा, अभी तुम कहाँ जा रहे हो? अभी अभी तो आए हो। 10 मिनट रुको, पहले हाथ मुंह धो लो, कुछ खा लो। और वैसे भी मुझे पता नहीं वह व्यापारी कहाँ से आया था। अम्मा, जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं था कि वह व्यापारी कहां से आया है, कैसे रखेगा, तो तुमने उसे क्यों बेच दिया? अब मैंने फैसला कर लिया है। मैं जा रहा हूं, उसे वापस लाऊंगा। दशरथ गुस्से और चिंता में पागल सा होकर घर से निकल पड़ा। हर कदम पर उसका मन बेचैन था और आंखें हर दिशा में गंगा को ढूंढ रही थीं। वह गांव की गलियों में दौड़ता हुआ हर किसी से पूछता, भाई, तुमने मेरी गंगा को देखा है? वह सफेद रंग की है, सीधी सादी गाय। मेरी मां ने उसे एक व्यापारी को बेच दिया है। क्या तुम जानते हो वह व्यापारी कहां का था? हमें सही सही नहीं पता। शायद वह किसी पड़ोसी गांव का व्यापारी था। हमें बस इतना पता है कि गंगा उस व्यापारी के साथ गई है। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ दशरथ उठता और गंगा की तलाश में निकल पड़ता। गांव गांव, खेत खेत जाकर वह हर किसी से पूछता। दिन गुजरते गए, मगर गंगा की कोई खबर नहीं मिली। वह नजरें हर कोने में दौड़ाता, हाथ जोड़े हर राहगीर से पूछता, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटता। बेटा, तुम क्यों अपनी पूरी दिन रात गंगा के पीछे लगा रहे हो? जाने दो बेटा, उसने अब हमारा घर छोड़ दिया। अब इसे जाने दो। अम्मा, तुमने गंगा को बेचकर बहुत बड़ी गलती की। मेरे अंदर अब एक बोझ सा है। जब तक मैं उसे सही सलामत नहीं देख लूंगा,
तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। मैं उसे वापस लाकर रहूंगा। समय बीतता गया, लेकिन गंगा का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे महीने बीत गए, पर दशरथ की आंखों में उम्मीद और बेचैनी दोनों झलकती रही। उधर दशरथ के घर की हालत दिन ब दिन पत्थर जैसी कठोर होती गई। खेतों में लगी सारी फसलें खराब हो गईं। आंगन और घर में सुन्नाटा पसरा था। दशरथ और महिमा दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी यह स्थिति कैसे हो गई। हर तरफ खालीपन और निराशा थी। एक दिन हमेशा की तरह दशरथ सुबह से गंगा की तलाश में गांव-गांव भटकता रहा। सूरज ढलते ढलते वह थका हारा और निराश होकर घर लौटा। चेहरा धूल और पसीने से भरा हुआ था, आंखों में थकान और मन में बोझ। जैसे ही उसने चौखट पार की, अचानक उसके कदम लड़खड़ा गए। माथे पर पसीना छलक आया और शरीर कांपने लगा। दशरथ, ये क्या हुआ तुम्हें? जरा बैठो, अभी पानी लाती हूँ। अम्मा की आंखें और भी नम हो गईं। वह खुद को कोसते हुए रो पड़ी और बोली, हे भगवान, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? तू क्यों नहीं समझ रहा बेटा? अब तो उसे ढूंढना छोड़ दे। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसा करोगे तो मैं कभी गंगा को नहीं बेचती। शाम ढल चुकी थी। आकाश में लालिमा घुल रही थी और आंगन के कोनों में अंधेरा फैलने लगा था। दाशरथ का बुखार अब तक उतरा नहीं था। तभी अचानक बाहर से गाय की रंभाने की आवाज आई। वह आवाज कुछ जानी पहचानी, कुछ गहरी और सजीव थी। दाशरथ की बंद पड़ी आंखें जैसे बिजली की तरह खुल गईं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक लौट आई। उसने किसी की भी परवाह नहीं की और लड़खड़ाते हुए बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। बदन अभी भी बुखार से तप रहा था, मगर उसने परवाह तक नहीं की। पैर कांप रहे थे, सांसें भारी हो रही थीं। फिर भी वह तेजी से बाहर की ओर भागा। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? तेरा बदन अब भी जल रहा है, बाहर मत निकल। दशरथ लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला और जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। आंगन के ठीक बाहर वही सफेद गाय खड़ी थी, गंगा। वही मासूम आंखें, वही शांत चेहरा, मगर आंखों में अब एक अजीब सी थकान और उदासी थी। दाशरथ की आंखें नम हो गईं। गंगा भी जैसे अपने प्यारे साथी को देखते ही पहचान गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू ढलक पड़े और वह हल्की सी रंभाई। व्यापारी की आंखों में अब कोई कारोबारी ठहराव नहीं था, बस पछतावा और दया थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और गंगा की नम आंखों को देखकर उसकी आवाज भी नरम पड़ गई। अम्मा, मैं आपकी गाय वापस लौटा रहा हूं। जब से मैंने इसे ले जाकर रखा है, वह ठीक से खाना नहीं खाती, पानी नहीं पीती। दिन भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। बेटा, मुझे मालूम है मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुमने मना किया था, पर मैं पैसों की लालच में आकर उसे बेच दिया। मेरा मन हर पल रो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा। मुझे माफ कर दो। हाँ अम्मा, आपको इसे कभी नहीं बेचना चाहिए था। जब से गंगा मेरे पास गई थी, वह हरदम रोती रही। न खाना खाती थी, न पानी पीती थी। उसकी आंखों से बहते आंसू देख देख कर मेरा दिल भी कांप जाता था। अगर गंगा को कुछ हो जाता तो तुम्हें तो बहुत दुख होता, पर मुझसे भी बड़ा गुनाह हो जाता। इसी डर और पछतावे के कारण मैं इसे वापस लौटाने आ गया। बेटा, आज तूने हमें गंगा लौटा दी। मैं जिंदगी भर तेरी आभारी रहूंगी। नहीं अम्मा,
मैंने केवल अपनी गलती सुधारी है। व्यापारी ने गंगा को वापस लौटा दिया और पैसे लेने से भी साफ मना कर दिया। फिर वह चुपचाप वहां से चला गया। इधर गंगा को वापस पाकर दशरथ की आंखों में आंसू छलक पड़े। दशरथ ने मां और महिमा को देखा, फिर गंगा की ओर मुड़कर कहा, अब मैं कभी तुझे खोने नहीं दूंगा। तू हमारी है और हम हमेशा तेरा ख्याल रखेंगे। उस क्षण पूरे आंगन में सुख, अपनापन और राहत का वातावरण छा गया। सभी के आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू अब खुशी और सुकून के थे। गंगा के लौट आने से न सिर्फ दशरथ का मन हल्का हुआ, बल्कि पूरे घर में फिर से प्यार और जीवन की रौनक लौट आई।